हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फ्यूचर ग्लोबी सारांश गुप्ता। आज हम लोग फिर से अपना चैप्टर 5 हिंदी का कंटिन्यू करते हैं, अक्षरों का महत्व। तो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम लोगों ने ये चैप्टर हाफ कल पढ़ लिया था, हम लोगों ने हाफ पढ़ दिया था यहाँ तक। सो अब मेरा हाफ बचा है, जैसे मैंने आपको बताया था। आज ये फुल हो जाएगा, मीन्स हाफ पूरा ख़त्म हो जाएगा। 2 पार्ट्स की वीडियो है, हो जाएगा। जिसने मेरी इससे पहले वाली पार्ट की वीडियो नहीं देखी है, वो लोग फ्यूचर ग्लोबी सारांश गुप्ता डाल के देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो मुझे प्रागैतिहासिक मानव से स्टार्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ लिखा है प्रागैतिहासिक मानव। ये देखिए लिखा, अब उन्होंने देख गया होगा प्रागैतिहासिक मानव। यहाँ प्रागैतिहासिक मानव लिखा है, दिखा देता हूँ आपको जी। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्र के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु, पक्षियाँ, आदमी आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आया, जैसा एक छोटा सा वृत्त के चूहे और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन गया। सो फ्रेंड्स, जो प्रागैतिहासिक मतलब होता है पहले के, एंशिएंटिम के मीन्स जो रहने वाले होते थे वो। तो वो लोग पहले तो मीन्स लिखते नहीं थे, जब अक्षरों की खोज नहीं होती उससे पहले तो वो लोग लिखते थे नहीं। तो पहले के लोग मीन्स पहले चित्र बनाते थे, उसके क्या चित्र बनाते थे, मतलब चित्र बनाते में फोटो बनाते थे, मीन्स जानवर के बनाते थे। तो अब सूरज वो लोग ऐसे बनाते थे, जैसे गोल मीन्स सर्कल एक ऐसे बन गया। ठीक फ्रेंड्स, तो लिखा है एक छोटे से मृत का चाहू और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता। मीन्स एक एक मीन्स ऐसे रेखा खींच देते थे सब लोग, ऐसे एक ऐसे, जैसे आप सन बनाते हैं वैसे से ऐसे से। तो ये एक सूरज का चित्र हो गया। ये ऐसे सूरज के चित्र बनाते थे, जिससे उनको पता चल जाता था कि सूरज है, जैसे हम लोग भी बनाते हैं। जैसे बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बना, मीन्स ये जब ऐसे ये बन जाता था, जब ये सूरज बनता था ऐसे ऐसे, अब ये जैसे सूरज बना दिया गया। अब इससे मीन्स ये लोग ये भी लगा सकते थे मीन्स कि ताप और धूप, मीन्स जो गर्मी हो गई और धूप हो गई, ये बताने के लिए। तो इसी तरह कई सारे मीन्स भाव संकेत अस्तित्व में आए, मीन्स फिर धीरे धीरे आने लगे। तब जाके काफ़ी बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हुए मुश्किल ही 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मीन्स आदमियों ने क्या कहते हैं अक्षर बनाया, और ये अभी इसके मीन्स बने खाली 6000 साल हुए हैं, बस खाली और खाली 6000 साल। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अरे अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी ने अपने विचार अपने हिसाब किताब में रखने लगे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, पहले बता रहे हैं कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। युग जैसे एक नया मीन्स वो है, उसको हिंदी में जानते हैं कलयुग, त्रेता युग, सतयुग, ऐसे युग। तो नए युग की शुरुआत हुई, और तब से मीन्स मानव को सभ्य कहने लगा। मीन्स तब से मानव को बहुत ही मीन्स समझदार कहने लगा गया। और जब से मीन्स अक्षर बने हैं तब से हमारा इतिहास बना है। किसी भी देश
का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो मैं जिस देश से अब एकदम ऐसे बता रहा हूँ, मीन्स जिस देश से इतिहास तब शुरू होता है जब उसके जिस आदमी ने लिखा हुआ होता है उसको मिलना शुरू हो जाता है। मीन्स वो चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो लोग ढूंढते हैं एंशिएंट की चीज़ें, तो वो जब उनको मिलना शुरू हो जाता है तब वो इतिहास होता है। मुझे इतिहास मिलने इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल ही 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो मीन्स इससे आप लोग कह सकते हैं कि अभी खाली 6,000 साल हुए हैं। 6,000 का ये 2021 है और ये बुक 2020 की है, तो 6,001 आप लोग मान सकते हैं कि अभी आप लोग ऐसे एस्टिमेट करके 6,000 साल अभी हुए हैं। और उसके पहले के काल को उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था। जैसे उसका मतलब हुआ इतिहास के हिस्ट्री के पहले के हिस्ट्री के पहले के काल को कहते थे। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ये हम लोग बता सकते हैं, ये हम लोग समझ सकते हैं कि आदमी ने अक्षर ना बनाए होते तो आज हम लोग ये भी ना जान पाते कि हमारे मीन्स अकबर हुए थे कि नहीं थे। हम लोग खाली सुनाए होते। आज हम लोग जानते हैं, हम लोगों को कन्फर्म है कि अकबर हो गए, राणा प्रताप सिंह हो गए, ये ऐसे ऐसे राजा हुए और उनकी सोच क्या थी, कैसे थे वो लोग, कहाँ के राजा थे। आज हम लोगों को ये सब पता है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों को खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। तो जब से मनुष्य ने अक्षरों को बनाया है तब से जैसे हमारी जनरेशन से बहुत पुराने जनरेशन के बहुत ओल्ड जनरेशन के लोग थे, वो अपने हिसाब किताब जो कहा जाता है उसको लिख के रखते थे कि हमारी अगली जनरेशन उसका यूज़ कर सके, यूज़ कर सके। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मनुष्य की जाति का तेजी से विकास हुआ। जब से अक्षर बने हैं पिछले 6,000 सालों से फिर मानव जाति का विकास होना शुरू हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाई गई और कहाँ और कैसे बनाई, यह जानना ज़रूरी है। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें इस लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि हमें अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि जो आज हम लोग पढ़ते या लिखते हैं वो कैसे बनी और कैसे उसकी शुरुआत हुई, ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको PDF से नहीं भेज पाऊँगा। आप लोग डालें पहले, क्या कहते हैं, NCERT बुक। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, लिंक नहीं सॉरी मैं बता देता हूँ आपको। NCERT डालना होगा, NCERT बुक क्लास हिंदी, आपको स्टार्टिंग से चलना होगा, हिंदी क्लास 6 NCERT बुक क्लास 6, ठीक है। सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो सॉल्यूशन भी आप पा सकते हैं NCERT बुक का। आप लोग सॉल्यूशन देखना चाहें तो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, और आप बुक देखना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। PDF डालिएगा लास्ट में, हिंदी NCERT बुक क्लास 6 PDF, ओके। उसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। और फिर सबसे मेन चीज़ है,
इसकी वो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। सो फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 क्लासेस हिंदी की और करके मैं एक आप लोगों का टेस्ट लूँ हिंदी का। तो मैं किसी दिन टेस्ट ले लूँगा जिसमें आंसर के साथ मीन्स क्विज होगी, छोटी सी क्विज होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और फिर आप लोगों को दूंगा। सो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। किसी न किसी दिन मैं, अभी तो मेरा एक ही चैप्टर हुआ है, मैं धीरे धीरे 3-4 चैप्टर और पढ़ाऊंगा आपको, फिर एक टेस्ट लूँगा बस जल्दी 10-15 दिन में। तो रेडी रहिएगा आप लोग। और हाँ, इस लाइन को ज़रूर नोट कर लीजिए। इस लाइन को जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही मेन लाइन है ये। गुणकर मूले ये है, इस मीन्स इनके मीन्स लेखक है, मीन्स राइटर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग रेडी हैं अपने मीन्स अलग दूसरे हिंदी के चैप्टर के? तो मैं अभी आपको कंफर्म करके ये नहीं बता सकता कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा। सो आपको उसके लिए वेट करना होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बी सेफ, बी हेल्दी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।